डेमोग्राफी मिशन भी पार्ट ऑफ घुसपैठिया जो इन्फिल्ट्रेटर्स है उसी की परेशानी पर करना है ना। तो मुझे लगता है एक बार प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार इस पूरे मिशन के प्लान को, एक्शन प्लान को सामने ले आए, उसके बाद जो राज्य सरकार है जिनको जैसे काम करना है उस पर काम देखे। घुसपैठियों की पहचान राज्य सरकार तो कर नहीं सकती ना, राज्य सरकार कैसे करेगी? और जब तक पहचान नहीं करेंगे तब तक उनको डिटेंशन सेंटर में ले जाने, जो होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, तो ये काम होम मिनिस्ट्री का है। अब योगी जी उसको अलग से पहचान सकते हैं, जैसे वो तो कपड़ों से भी पहचानते हैं, तो अलग से पहचान सकते हैं, तो घुसपैठियों को अलग से पहचान है। और जो लोग, भाई कोई भी इसमें समर्थन नहीं करेगा कि जो घुसपैठिए हैं इस देश के नहीं हैं उनको बाहर किया जाए, लेकिन इस पहचान को भी ईमानदारी से किया जाए और किसी को ये आशंका नहीं रहे, इसको ध्यान रखने की बात है। मेरे ख्याल से कोई ये समर्थन करेगा कि नहीं घुसपैठियों को रखना ही है और घुसपैठियों को वोटर बनाना है, ये तो और ज़्यादा गड़बड़ है। लेकिन यदि डेमोग्राफी मिशन पर सरकार काम कर रही है तो उससे क्या होगा कि किसी तरह की अशांति या नाराज़गी या एक्सक्यूजेज नहीं मिलेंगे। अब आप अलग अलग सरकारें अलग अलग तरीके से यदि ऐसा करना चाहेगी, कैसे प्रोसेस वो कर रहे हैं, डिटेंशन सेंटर पहले बना रहे हैं, पहले ये पॉलिसी तो बने कि कैसे आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। नहीं, जैसे बंगाल में हो रहा है ना सर, खुद ही लोग बॉर्डर पर जा रहे हैं, खुद ही ये कह रहे हैं हमारे फर्जी डॉक्यूमेंट है, अपनी स्टोरी खुद बता रहे हैं ना कि कैसे फर्जी डॉक्यूमेंट बन गए। ऐसा ही कुछ यूपी में अचानक कैसे आ गए हैं बंगाल में, ये किसी ने पूछा है? ये कैंप कहाँ से लग गए हैं कि ये 200-400, और आप तो कह रहे हैं वहाँ पर 1 करोड़ लोग हैं, 50 लाख लोग हैं, ये 300 लोगों की फोटो दिखाकर आप कह रहे हैं कि बंगाल में सारे घुसपैठिए बाहर आ गए, भागने के लिए कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल एजेंडा, प्रोपेगेंडा से थोड़ा सा बचना चाहिए सब लोगों को, जिनको भाई कोई भी नहीं कहेगा कि घुसपैठियों को आप यहाँ रखें, लेकिन कोई पॉलिसी तो होनी चाहिए। और 500 लोगों को टेंट में दिखाते रहे और कहें कि घुसपैठियों भाग रहे हैं, 50 लाख तो होंगे बंगाल में। ये ऐसा मुद्दा है जिसे सरकार अपने हिसाब से यूज करना चाहती है और विपक्ष अपने हिसाब से यूज करना चाहती है। दोनों ही घुसपैठियों का इस्तेमाल बड़े अच्छे से करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाए हैं, या जो अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि यूपी में बिना तैयारी के एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है, इसके लिए ना बीएलओ को ट्रेनिंग दी गई है ना ही बीएलए को। लेकिन चुनाव जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उन्होंने अखिलेश यादव के इन आरोपों को खारिज कर दिया है। यूपी निर्वाचन आयोग के सीईओ ने कहा है कि एसआईआर से जुड़े सभी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई है, बाकायदा ट्रेनिंग के जरिए ही ये सब कुछ प्रक्रिया शुरू हुई है। और घर घर जाकर कैसे वोटर लिस्ट में नाम आपका बना रहे, इसके लिए आपको फॉर्म भरना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने, इसकी तैयारी बाकायदा करवा दी गई है। लेकिन ये वैसे ही आरोप है जैसे बंगाल में ममता दीदी लगाती हैं। वहीं कई मुस्लिम धर्मगुरु भी अखिलेश के विरोध पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि एसआईआर से मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है। समझता हूं इससे किसी को दहशत में नहीं आना चाहिए, बल्कि मैं तो ये समझता हूं जो लोग कह रहे हैं कि वोट काटने के लिए काम किया जा रहा है, बल्कि वोट काटने के लिए नहीं, वोटों को जोड़ने के लिए किया जा रहा है। अगर आप एक्टिव हैं और आप जो बीएलओ आपके यहाँ आ रहा है और आप एसआईआर का फॉर्म भर रहे हैं तो आपका वोट तो ऐड होएगा। मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश की जनता को चाहिए कि जो ये प्रक्रिया चल रही है, जिसकी अंतिम तिथि शायद 4 दिसंबर है, उससे पहले सब अपना एसआईआर का फॉर्म भर दें ताकि उनका वोटर लिस्ट में नाम आ जाए। तो एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जितने भ्रम राहुल जी फैलाए जा रहे हैं उनको एक एक करके क्लियर किया जा रहा है। अब ये कौन समझाए अखिलेश यादव को भी या जितने भी लोग हैं जो ग्राउंड पर हैं कि ये ना तो जोड़ने की प्रक्रिया है ना काटने की प्रक्रिया है। आपका वोट बना रहे, आप जिस विधानसभा में वोट करते हैं, जिस लोकसभा में आप वोट करते हैं, उसके लिए आपको बस अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। देखिए, एक बात विजय जी की बिल्कुल सही है कि 2 अलग अलग इश्यूज हैं। जहाँ तक एसआईआर का सवाल है, मैं खुद जो है जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पर ये प्रक्रिया शुरू हो गई हुई है, वहाँ पर लोग जा रहे हैं। तो मैं वहाँ गया, मैंने देखा क्या हो रहा है वहाँ पे। देखिए, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को लेकर आ रहे हैं कि वो उनका पूरा परिवार या तो विदेश चला गया, यहाँ से शिफ्ट हो गया या किसी और जगह शिफ्ट हो गया, तो वो बाकायदा मार्क करवा रहे हैं कि ये अब यहाँ नहीं रहते हैं, ये अब यहाँ पे नहीं है, और अपना वोट जो उनका है उसको भी, उसके जो एक डॉक्यूमेंट वो पहचान के लिए मांगते हैं वो साथ में सबमिट कर रहे हैं, जो फॉर्म उनको दिया गया उसके साथ। और ये सारी प्रक्रिया चल रही है और अच्छी प्रक्रिया है, ताकि जिसका वोट जहाँ पर है वो जो है तय हो पाए। अगर यहाँ पे किसी का वोट नहीं है और वो चला गया है यहाँ से, तो वो भी कट पाए। तो दूसरी, ये बिल्कुल सही बात है कि बाद में जो है वो फाइनल होगी चीज़ें, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत अच्छी है और इसके कारण से जो वोट जहाँ पर है
और जो लोग यहाँ पर वोटर नहीं है उनकी भी पहचान हो पाएगी कि यहाँ पे ये आदमी वोट कर सकता है, यहाँ वो ये आदमी वोट नहीं कर सकता। दूसरी बात है, जहाँ तक जो घुसपैठियों की बात है, तो 10 साल कांग्रेस की भी सरकार रही तो उसने नहीं किया कुछ, तो बाकियों की भी सरकारें अलग अलग राज्यों में रही, नहीं किया कुछ, तो क्या ये मान लें कि वो घुसपैठियों को चाहते हैं कि वो बने रहें? बंगाल की जहाँ तक बात है, बंगाल में घुसपैठ बेहद बुरे तरीके से हुई है। मैं ये भी आपको बता दूं, जब मैं एक संस्थान में था, हमने एक कोई स्टिंग ऑपरेशन करवाया था, उसमें बिल्कुल साफ होकर आया था किस तरह से पहचान पत्र बनाए जाते हैं, किस तरह से उनके पैन कार्ड, उनके आधार कार्ड किस तरह से बनते हैं, कितने कितने पैसे में बनते हैं, ये सारा कुछ बंगाल में हुआ है। और ऐसे में अगर लोगों को वहाँ से नहीं, जो घुसपैठी हैं उनको नहीं हटाया गया, मैं आपको जहाँ हम खड़े नोएडा की उसकी बात बताता हूँ। बहुत सारे लोग जो हमारी कॉलोनीज में काम करने आते हैं, उन्होंने अपने नाम बदलकर, वो मुस्लिम नामों से हिंदू नाम रखकर वो काम वहां पे करने आते हैं, क्योंकि अदरवाइज उनको काम नहीं मिलता है कई बार। तो ऐसे में उन्होंने भी अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की है। अब ये जो लोग भाग रहे हैं, आपने कहा कि वो बॉर्डर पे खुद जा रहे हैं, बात हुई, तो वो लोग वो हैं जिनके पहचान पत्र नहीं बन पाए।